सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com online Sindhi matrimony. More than 26,000 trusted families. Counseling with utmost honesty. Free registration. Nominal membership fees. No commission after marriage. Free Rishto meet with refreshments. Rishto.com online Sindhi matrimony. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं ये सामान्य जनता का सरकार है। जो अभी सरकार बनी है तो सामान्य जनता की नहीं सुनती। तो सामान्य जनता की अगर सरकार है तो सबसे सामान्य महिला तो मैं हूँ, क्योंकि अगर नेता है और वो जमीन हड़प कर रहा है, सुनवाई नहीं। मैं आम जनता तो मैं हूँ जो रोड रिपेयर के करोड़ों के गबन सबूत दे रही हूँ, उसकी सुनवाई नहीं। तो ये कैसे आम जनता की सरकार है? आप मुख्यमंत्री हैं, आपके सुपुत्र जो एमपी हैं वो थाना, जिला और हर महानगर पालिकाओं में वो पर्यावरण कमेटी के मेंबर है। तो पर्यावरण बचाने के आपको काम करने चाहिए थे कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा दिया आपने। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ कहा सुनी बातें कि आम जनता की सरकार है। आज आम जनता, एक महिला इस जमीन पर धरना दे के भीख मांगने बैठी है कि मुझे न्याय दो और मुझे इस शहर से प्रदूषण खत्म करें और जो भी कायदे कानून है उनका पालन करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा निर्बंध मुक्त उत्सव मनाने की घोषणा के कारण बढ़े हुए प्रदूषण के विरुद्ध और मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली उल्लासनगर की सामाजिक संस्था हरियाली फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती सरिता खानचंदानी द्वारा 6 सितंबर को उल्लासनगर मनपा मुख्यालय के बाहर दोपहर 2 बजे से अनशन शुरू किया गया था। आइए जानते हैं सरिता खानचंदानी से इस अनशन को लेकर उनकी क्या मांगे हैं। देखिए, कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने एक ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले उत्सव जो है वो निर्बंध मुक्त होंगे। निर्बंध मुक्त में उन्होंने सीपीसीबी की जो सबसे बड़ी गाइडलाइन प्रदूषण करने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को ऊपर से बैन हटा लिया और बड़ी बड़ी मूर्तियां सब जगह आ रही हैं। इससे जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसी के साथ साथ एक ऐसा असमंजस क्रिएट हो गया है जिसमें कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ गया है। तो इस तरह से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई इस तरह का निर्बंध मुक्त करना था तो उन्हें प्रॉपर जीआर निकालना था। उन्होंने कुछ छोटे मोटे फटाफट ऐसे जीआर निकाले जिसमें उत्सव मनाने के लिए सुविधाएं दी, लेकिन मेन जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, सीपीसीबी के जो ऑर्डर्स थे, उनकी मनाही का कोई जीआर नहीं था। लेकिन मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने अभी तक हमारे धोखादायक बिल्डिंग के भी जीआर नहीं दिए। यानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ जीआर नहीं निकल रहे हैं और जहाँ नहीं है वहाँ इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट कर प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है। दूसरे ये बात है कि जो जनहित याचिकाओं में जो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, PL 173 ऑफ 2010 जो इलीगल पंडाल और ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, PL 155 ऑफ 2016 जो इलीगल ट्री कटिंग के लिए कि धड़ाधड़ बिना सोचे समझे उल्लासनगर में इतने सारे पेड़ कट रहे हैं जिसमें बिल्डर लॉबी को ओपन महानगर पालिका सपोर्ट कर रही है। और हमारे इतने सारे कंप्लेंट्स के साथ जब हम एविडेंस भी दे रहे हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई तकरार निवारण नहीं है। इलीगल बैनर्स पे जो मुझे लगता है निर्बंध मुक्त किया है तो उसमें मुझे तो सिर्फ MP साहब का, उनके सुपुत्र जी का और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के बैनर पूरे शहर, पूरे महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुख ये हो रहा है कि इस तरह से आपने जो प्रदूषण को बढ़ाने का बढ़ावा दिया है, जो कन्फ्यूजन आपने बढ़ाया, लेकिन मेन मुद्दे हमारे शहर के वो पीछे छूट गए, जिसमें खड्डों की बात है। आज करीबन 6 से 8 महीने हो गए और एक बहुत ही लंबी रिसर्च करके करोड़ों के घपले मैंने रोड रिपेयर्स के उजागर किए, लेकिन स्थिति जस की तस और कहीं कोई एक्शन अधिकारियों पर, कॉन्ट्रैक्टर्स पे नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है कि नेता जो है सरकारी जमीन धड़ाधड़ हड़प करते जा रहे हैं और उसे मन मर्जी एक जागीर समझकर उसे अपने सुख सुविधाओं के लिए यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर भी कंप्लेंट करने के बाद, एविडेंस देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं। तो आखिर एक आम जनता से बड़े बड़े भाषण देने के लिए कहा जाता है कि आप दक्ष बने, जागरूक बने, देश की सेवा करें, प्रदूषण को कम करें, पर्यावरण को प्यार करें, यानी ये सब कहानी है। लेकिन जब आप कुपोषण पे बैठे हो
अपने महानगर पालिका के आयुक्त को भी पत्र दिया है और सोशल मीडिया में एक चर्चा चालू हो जाती कि हिंदू जब सन आते हैं, त्यौहार आते हैं, तब सरिता कांचन देने को पर्यावरण दिखता है, ध्वनि प्रदूषण दिखता है। नहीं, मुझे मैं आपके इस सवाल को कि जैसे ही उत्सव आता है तब सरिता खानचंदानी जागती है, तो आपके इस चैनल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे हिंदुत्व को आप की सर्टिफिकेट न मांगे। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अगर अपने हिंदू त्योहारों में, तीज त्योहारों में कहीं प्रदूषण आता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं उत्सव के खिलाफ हो ही नहीं सकती हूँ क्योंकि ये संवैधानिक है। मैं उन्माद के खिलाफ हूँ। और अगर आप बात कर रहे हैं तो PL 173 ऑफ 2010 ये जो जनहित याचिका है ये स्पष्ट, जिसमें लिखा हुआ है गणेश उत्सव, दही हंडी, नवरात्रि, मंदिर, मस्जिद सभी। आज ये पॉइंट आपने जब खोली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंप्लेंट है मेरी कि मुझे ये बताया गया कि उल्लासनगर में कोई मस्जिद ही नहीं है, मदरसे हैं और मदरसों पे लाउड स्पीकर नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं ये सवाल पूछती हूँ प्रशासन से कि ऐसी गुमराह करने वाली मुझे खबरें क्यों देते हैं, इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं। अगर मस्जिद नहीं है तो फिर लाउड स्पीकर कहाँ से बजते हैं? अगर मस्जिद नहीं है तो ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें मस्जिद की कैसे बनी? तो कहने का ये मेरा मतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन कुछ काम नहीं करना चाहती, प्रदूषण के खिलाफ कुछ काम नहीं करना चाहती। हाँ, मुझे बदनाम करने के लिए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि उत्सव के विरुद्ध कोई हो ही नहीं सकता है, ये संवैधानिक है। तो प्लीज़ कोई गैर समझ न पालें, अगर फिर भी है तो आप मुझसे पर्सनल संपर्क करें। मैडम, पालिका की तरफ से अभी कुछ आश्वासन आपको आया है नहीं? अभी तक कोई अधिकारी मिलने आया है नहीं आपको? देखिए, अभी फायर ब्रिगेड के अधिकारी नेटके सर आए थे जो DMC लिंगरेकर जी का एक संदेशा लाए। लिंगरेकर जी से तो मैं मिल चुकी हूँ। देखिए ना, RTI डालने का कोई असर है, ना अपील करने का कोई असर है, ना पत्र लिखने का असर है, ना पर्सनल भीख मांगने का असर है। तो उनसे मिलकर करूँ क्या? मैं यहाँ पर एक अथॉरिटी के लिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सभी से जुड़ी हुई है और सभी हैंड इन ग्लो है, सभी इस नदी में डुबकी मार रहे हैं। तो फिर जब बात मैं कर चुकी हूँ, लिंगरेकर सर से मिल चुकी हूँ, आशीष सर से मिल चुकी हूँ। मिलने के बाद, वादा करने के बाद मेरे फंडामेंटली मैं जो मेरा अधिकार है, पत्र लिखने के बाद मुझे जवाब चाहिए, RTI डालने के बाद मुझे जवाब चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो मैं अब बात करके किससे क्या करूँ, आप बताइए मुझे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।